आप देखना शुरू कर चुके हैं आइन पिलाय में सर्वोत्तम कुमार। बागेश्वर धाम सरकार का जो नौबतपुर के पाली त्रेत पाली मठ के पास जो आयोजन होने वाला था 13 मई से, उस पर काले बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि आज पटना प्रशासन ने उनको नोटिस थमा दिया है। जो आयोजन समिति थे, जो आयोजक थे, उनको नोटिस दे दिया है कि आप जिस बेसिस पे, जिस क्राइटेरिया के आधार पे आपको लाइसेंस दिया गया था आयोजन का, वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। कार्यक्रम को लेकर के जो प्रशासन का कहना है कि जिस आधार पे हम आपको लाइसेंस दिए, वो आप बिल्कुल भी उस तरह की तैयारी नहीं किए हैं, वो चीज़ नहीं लगाए हैं जिसका आप जिक्र किए थे और जिस आधार पे आपको लाइसेंस दिया गया था। तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद आयोजकों में मायूसी छा गया है। और जो लोग इस कार्यक्रम को लेकर के उत्साहित थे, आज महीनों से तैयारी चल रहा था, बयानबाजी चल रहा था, लेकिन अचानक जब कल उनका आगमन होने जा रहा है बिहार की धरती पर, आज आपने देखा होगा कि कितना बड़ा कलश यात्रा निकाला गया था, शोभा यात्रा निकाला गया था। उस कार्यक्रम के पहले, क्योंकि 13 तारीख से कार्यक्रम होना है, तो आज 12 तारीख को कलश यात्रा रखा गया था। उसके बाद अचानक से नोटिस थमा देना प्रशासन के द्वारा, ये कहकर कि आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तैयारी का जायजा लेने के बाद प्रशासन कह रहे हैं कि ये सब कमियां हैं, कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है, इसलिए हम इजाज़त नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि क्या मकसद हो सकती है इसके पीछे प्रशासन का। राहुल जी, क्या कहिएगा, ये अचानक कैसे इतना बड़ा नोटिस थमा दिया? कल अब कार्यक्रम होना है, अचानक से इस तरह का। देखिए, जो लोग श्री राम का विरोध कर रहे हैं और ख़ास करके उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अंजनी तने ने पाला है, बचपन से तुम जान रहे हो हनुमत कितना मतवाला है। रावण की लंका के नीच राहु जो इस प्रकार का अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, ये सारे लोग महागठबंधन में बैठे हैं और वही लोग किसी भी प्रकार से इस कार्यक्रम को फलफुलित होते देख। कार्यक्रम होगा कल, 100% होगा कार्यक्रम। इसके पहले भी बहुत तो नहीं रहा है, अब तो काले बादल मंडराने लगे हैं नोटिस जाने के बाद। देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि जो इस प्रदेश के एक जो मंत्री हैं, वो अपने सरकारी आवास पे जिस प्रकार के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपनी प्राइवेट सेना बना रहे हैं, सबसे पहले तो वही असंवैधानिक है। और DSS जी, वो ही असंवैधानिक है। हाँ। और दूसरी बात, वो जो एक बयान देते हैं, जो बार बार धमकी भरा लफ्ज़ में एक बयान देते हैं, जिसमें वो कहते हैं क्या कि उसको पता नहीं है कि सरकार किसका है। तो वो लोग इस चीज़ को भली भांति जान लें कि सनातन के लोग जाग चुके हैं और हमारा धर्म हमें अच्छाई की तरफ ले जाता है और हमें बार बार वो सिखाता है कि विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो। और ये जो अधर्मी, जो सनातनी, जो हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वो मुस्लिम तुष्टीकरण में, खास करके मैं आपको बताऊं कि जेडीयू जो पिछले विधानसभा चुनाव लड़ी थी, उसमें एक भी उनका मुस्लिम नेता नहीं जीत कर आ सका। और ये जो प्रतिस्पर्धा जो बना हुआ है आरजेडी में और जेडीयू में कि हम नोटिस देने के पीछे का कारण बताइए। कहीं ना कहीं से जो हिंदुओं की आस्था है, उसके ऊपर ये कहीं ना कहीं से प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको मैं बता दूं, महागठबंधन के लोग इस नोटिस के पीछे हैं 100% हैं, क्योंकि जो सरकार में बैठे हैं और जब पूरी तैयारी हो चुकी और जब कलश यात्रा निकल चुका था, तो कलश यात्रा की भीड़ और उमंग को देखकर इनको बौखलाहट हुई होगी और इनको अपनी तुष्टीकरण करने की जो राजनीति में जिंदा रहने के लिए, और जो कुर्सी कुमार जो हैं, वो इस प्रकार नोटिस देकर, प्रशासन के माध्यम से नोटिस देकर उसको रोकना चाहते हैं। और चूंकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे वो लोग हैं जो असामाजिक तत्व बन के, असामाजिक तत्व हैं जो सरकार के हिस्सा में नोटिस प्रशासन दिए हैं, क्या कहिएगा? ये सब जितने भी लोग कर रहे हैं ना, नीतीश कुमार जी हो गए, तेज प्रताप यादव हो गया, तेजस्वी हो गया, ये पर्दे के पीछे छुप करके प्रशासन से करवाने वाले लोग हैं, वही करवा रहे हैं। और आप क्या कहिएगा? नोटिस वोटिस से कोई डरना नहीं है, ठीक है। नहीं, नोटिस तो दिया गया है। बता दे रहे हैं ना, देखिए, अगर आप घर बना लीजिए ना, अगर सरकार चाहेगी आपका घर तोड़ना तो फंसा देगा कि आपका ये नाला पास नहीं है, तो मुंह का इधर, नाला का मुंह ये इधर, ये सब बकवास बातें हैं, ठीक है ना। लाखों का आदमी जमावड़ा रहेगा वहाँ पे, और जो नोटिस दे के रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं ना, उनको माकूल जवाब 2024 का चुनाव आ रहा है ना, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। कल कार्यक्रम होगा ये? हाँ, बिल्कुल होगा। कार्यक्रम को कौन रोक लेगा? कार्यक्रम को कोई नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल। नोटिस देने का तो यही कोई मतलब नहीं है नोटिस देने का, तो बोल आपकी तैयारी पूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हम इजाजत नहीं देखिए, अगर सरकार चाहेगी, आप कितना भी तैयारी पूरा कर लीजिए ना, ठीक है। अगर सरकार तो कुछ न कुछ कमी निकाल देगा कि टेंट में छेद हो गया, इसमें पानी चुएगा, हो सकता है किसी को माथा पर ये हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो, छोटा छोटा बहाना कुछ भी बना सकता है।
बोल देगा कि यही अर्थ हुआ ना कि पीछे का जो मनसा है वो कुछ ठीक नहीं है। आप जितने सारे मीडिया वाले हैं सब जाके तैयारी समीक्षा कर ही रहे हैं। आप भी देख लीजिए कि जर्मन हैंगर टेंट लगा हुआ है, कितना बढ़िया व्यवस्था है, पानी पीने का, खाना का, भंडारा का, सबको किस चीज़ की कमी है। एक प्रोग्राम करने के लिए जो सुसज्जित पार्किंग का व्यवस्था होता है वो है ही, उतना बड़ा पार्किंग है, 1 लाख गाड़ी का उसमें पार्किंग का व्यवस्था है। फिर क्यों नोटिस दिया गया? अरे अब गजब नोटिस क्यों? अब सरकार से पूछे ना नोटिस क्यों दे रही है। एक धर्म विशेष के लोगों को कभी हम लोग कभी सुने हैं क्या कि किसी मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी धर्म के बारे में हम लोग कभी गलत बोले हो या कोई कहीं किसी का प्रोग्राम हो तो हम लोग रोकने का प्रयास क्यों? सबकी धर्म की अपनी आस्था है। वो भी तो नहीं बोल रहे, कोई काम मुस्लिम तो नहीं बोल रहे, हिंदू लोग ही तो विरोध कर रहे हैं। हिंदू जिस पार्टी के हो हिंदू लोग ही विरोध। ठीक है, विरोध कर रहे हैं तो जनता उसकी जवाब देगी ना। आप किसी आस्था को खिलवाड़ नहीं कर सकते। अभी मुस्लिम का बयान नहीं आया, सिर्फ हिंदू का बयान आया। अरे तो हम भी तो वही बोल रहे हैं ना। वो लोग तभी बोलते हैं जब हमारे में ही कुछ लोग ये निकालते हैं। अब बताइए, आरजेडी है, आरजेडी किसकी पार्टी है वो तो पता है, उनको तो पता है कि किस समुदाय विशेष का वोट लेना है, हमको खुश करने के लिए किया जा रहा है। अरे हम लोग तो कभी किसी के बारे में नहीं बोलते हैं। हमारे अगर आस्था पर खिलवाड़ कीजिए तो इसका माकूल जवाब आपको मिलेगा, जनता देगी। जनता देगी। हाँ बिल्कुल, अब लोकतंत्र है ना, वोट के अनुसार। राहुल जी, अगर कार्यक्रम नहीं हुआ तो क्या कहिएगा? देखिए, मैं कम शब्दों में आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ कि हिंदू धारा का धर्म है, भगवान नहीं झुकेगा, काफिला शेरों का है, कुत्तों से नहीं रुकेगा। जब जब ये लोग फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं तब तक सनातनी मजबूत होने की एक कोशिश लाइन की में है। जवाब दीजिएगा राहुल जी, अगर कार्यक्रम नहीं हुआ तो 2024 में जनता इनको जवाब भी देगी। और मैं आपको इस चीज़ के लिए भरोसा दिलाता हूं कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होगा। मतलब कार्यक्रम होगा। 1% भी उम्मीद नहीं है कार्यक्रम नहीं, 100% कार्यक्रम होगा। कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक पाएगा कार्यक्रम को। और ये DSS जो है ना, उसका जो उसका नाम कुछ और रखना चाहिए था, दारू सप्लाई संगठन। नहीं धर्मनिरपेक्ष, लेकिन हम मेरे अनुसार से उसका दारू सप्लाई संगठन नाम बढ़िया रहता है। हरा पैंट, व्हाइट शर्ट, ये RSS के तुलना में तो उनको तो और भी कोई कलर ले सकते थे ना। ये ट्रेनिंग भी दिया गया है, मतलब अगर फिजिकल ट्रेनिंग आप RSS से मुकाबला कर रहे हैं क्या? बेवकूफ़ी वाला बात है। RSS से मुकाबला DSS करेगा, दारू सेवा संगठन करेगा। DSS का फुल फॉर्म क्या बताया? दारू सेवा संगठन। दारू सेवा संगठन। सुन लीजिए, जो तेज प्रताप जी DSS बनाए, फिजिकल ट्रेनिंग भी दिए हैं, आप सुन ही लिए थे फुल फॉर्म। आप भी कुछ फुल फॉर्म बोलिएगा, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार ना किसी के बाप का है, ना ये देश किसी के बाप का है। हर किसी का अधिकार है आने का और जाने का। किसी भी प्रदेश के अंदर में आप देख लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को उस आधार पे नहीं रोका जा रहा है आने जाने का। इस सुरक्षा की दृष्टि से जो हवाला दिया जा रहा है नोटिस के माध्यम ये से। सब तो सरकार, इसने क्या कहा कि सरकार किसकी है, तो ये कुछ भी कर सकता है भाई। अब रहा जहाँ तक बात की तैयारी को लेकर के, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ हवा पानी है। इसको कोई चक्का को सेट किए हुए 200-400 पे रात में पोस्टर फलवा देता है, कोई छोटा सा वीडियो बना देता है, उस जगह को सेट किए हुए। तो इसका देखिए, उसमें कौन लोग हैं? जो दारू सप्लाई संगठन है उसमें कौन लोग हैं? उसी टाइप के लोग रहते हैं जो दारू सप्लाई किए, रात में ये चल रहा है। तो पोस्टर फलवा देना है 200 रुपया दे के उचक्का टाइप पे, तो पोस्टर फाड़ने से कुछ होगा? आप आस्था को क्लियर कर लीजिएगा, लाखों का भीड़ रहेगा वहाँ पे ही जाएंगे, नजर आएगा DSS वहाँ पे। पता बोलिएगा तो कि नौबतपुर पहुँचे, नजर आएगा वहाँ पे। तो लाखों का भीड़, आप 10 आदमी, अभी तो एक प्रदर्शन निकाला थोड़ी देर पहले, 15-20 आदमी भी मुश्किल से नहीं होगा। आऊ में भी पकड़ा होगा तो रोड पर के किसी को बुला लिया जबरदस्ती, चलो भैया, कोई गंजी में है, कोई लुंगी में है, प्रदर्शन कर रहा था, तो जबरदस्ती पकड़ा था। कोई है ही नहीं इसके पास आदमी भाई। 20 लोग वही जो दारू सप्लाई संगठन में जो काम करते हैं दारू पहुंचाने का, वही लोग हैं। तो आप सुन रहे थे, सारे लोग जो हैं बीजेपी के युवा नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं। तो इनका कहना है कार्यक्रम होगा, कोई मायका लाल नहीं है जो कल कार्यक्रम को रोक लेगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि नोटिस के बाद क्या कुछ मामला बनता है, कार्यक्रम हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो INP लाइव आपको लगातार बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहा है। तो आप बने रहिए INP लाइव के साथ। नमस्कार।